हेलो हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ आमिना फतेह और आज ओपन करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 10 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्या होता है? डे टू डे लाइफ में जो करते हैं वो सब रिसोर्स ही तो है। रिसोर्सेज मतलब वो चीज़ जो कि अपने पास अवेलेबल हो एनवायरनमेंट के थ्रू, जिनकी हमें ज़रूरतें हो, टेक्नोलॉजिकली उनकी जो है एक्सेसिबिलिटी यानी जो हमें मिलता है वो ज़्यादा हो, हमारी ज़रूरतें पूरी करे, एक्सेप्टेबल हो, वो सब रिसोर्सेज है। अब इन्होंने क्या किया है, इस चैप्टर में रिसोर्सेज के अलग अलग टाइप्स को क्लासीफाई कर दिया है। बस उन्हीं टाइप्स को अपन देख लेंगे। अलग अलग टाइप्स में क्या दिया हुआ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन सबसे पहले बात करी है इन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे इन्होंने दो तरीके से इस चीज को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। वो है बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है? बायोटिक मतलब कि बायोस्फीयर से मिलने वाली चीज, ठीक है, बायोस्फीयर से मिलने वाली चीज, दैट इज बायोटिक। अब बायोस्फीयर मतलब क्या? एनवायरनमेंट। जैसे कि क्या हो गया, फ्लोरा फोना। फ्लोरा मतलब फूल पत्ते, ठीक है, और फोना मतलब एनिमल्स, फिशरीज, लाइव स्टॉक, उन सबसे मिलने वाली चीज बायोटिक होती है। और वो ऑन दी अदर हैंड एबायोटिक क्या होती है? एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग थिंग से मिलने वाली चीज, जैसे कि रॉक हो गया, मेटल हो गया, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग, एज सिंपल एज दैट। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना, जो चीज खत्म हो सकती है उसको एग्जॉस्टिबिलिटी कहते हैं। उसके बेसिस पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात करिए। रिन्यूएबल मतलब कि जो वापस पैदा हो सकता है, तुरंत बन सकता है, उसकी जो हमें मिलना है मिलेगा, मतलब कि हमें वो चीज खत्म नहीं होगी, नेवर एंडिंग है, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल। रिन्यू हो सकती है, बन सकती है। नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो सकती, नहीं बन सकती जल्दी जल्दी, तुरंत टाइम लगता है, बहुत सदियों लगता है उसको बनने में, दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल के एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। ये सब क्या है? रिन्यूएबल है, बन सकती है, जल्दी से जो है वो वापस आ सकती है, रिप्रोड्यूस हो सकती है। बट नॉन रिन्यूएबल मतलब के मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, जिनको सदियों लग जाते हैं वापस बनने में, फॉर्मेशन होने में। अब इसके बाद इन्होंने करा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, इन्होंने देखा है कि क्या इसका हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी के बेस, नेशनल, इंटरनेशनल, इनके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब खुद का घर हो गया, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद कम्युनिटी ओन्ड हो गया, तो जैसे पार्क हो गए, पार्क कम्युनिटी ओन्ड है, सोसाइटी ओन्ड है, लोग आकर के वहाँ खेल सकते हैं, किसी की भी वहाँ पे एक जने की जमीन नहीं होती, वहाँ पे सब लोग, यहाँ पे एक सरकारी, जैसे हम बोल सकते हैं कोई सरकारी दफ्तर वगैरह है, तो वो कम्युनिटी ओन्ड है। फिर है नेशनल ओन्ड। नेशनल ओन्ड मतलब क्या कि भाई अब रेलवे हो गया, ठीक है, तो रेलवे ट्रेन जो है वो क्या है, देश की है, नेशनली ओन्ड है रेलवे, किसी एक पर्सन की नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अब रेलवे पहले क्या होती थी, नेशनल ओन, अपन उसका एग्जाम्पल ले सकते थे, लेकिन रेलवे नाउ अडेज इन द प्रेजेंट टाइम रेलवे भी यहाँ पे इंडिविजुअली ओन्ड आ गई है, ठीक है। इंडिविजुअली ओन्ड यानी कि जैसे अपन देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से, है ना, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर को एक इंडिविजुअल आदमी जो है वो उस चीज़ को खरीद लेता है, तो प्राइवेटाइजेशन कहलाता है वो। तो ये रेलवे प्राइवेटाइज हो चुका है कहीं ना कहीं, तो काफ़ी सारी प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट दोनों ही उसमें चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैनाल्स हो गए, रोड हो गए, तो ये क्या है, नेशनल रिसोर्सेज है। अब इंटरनेशनल रिसोर्स की अगर हम बात करें, तो इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब कि जैसे कि अपन यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि जैसे ये अपना नीचे एक सेकेंड है ना, ये अपना क्या है, नीचे पेनिनसुला है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, ये क्या है, पेनिनसुला है। पेनिनसुला में यहाँ पे क्या होता है ना कि EEZ बनता है पूरा। EEZ मतलब इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये ओशन के अंदर एक जोन होता है, एक यहाँ पे बाउंड्री होती है, उनके अंदर प्रेजेंट रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ तक जो 200 नॉटिकल माइल्स, अब पानी के अंदर हम क्या गिनते हैं, पानी के अंदर जो यूनिट चलती है वो चलती है नॉटिकल माइल्स की। तो 200 नॉटिकल माइल्स की तो वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा, लेकिन उसके बाद उसके आगे के जो भी रिसोर्सेज होंगे, अब इस नॉटिकल माइल की इस बाउंड्री के बाहर जो फिश हमें मिलेगी, ठीक है, वो हमारी नहीं है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारी फिश नहीं है, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उसके यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो गया, वो एक इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया, ऑलराइट।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब कि यहाँ पे रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट यूटिलाइज्ड। वो रिसोर्सेज जिनको हम, जो कि अपने एरिया में अवेलेबल है लेकिन अपन ने उनको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है, हम उसको उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे जितना उसके अंदर कैपेबिलिटी है ना। मतलब कि क्या है, क्षमता तो ज़्यादा है लेकिन इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इस्तेमाल इसका ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ क्या होती है? पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड रिसोर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या आएगा? क्वालिटी, क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड। तो डेवलप्ड के अंदर यहाँ पे ये कि हमने उसके अंदर क्या किया है, इसको इस तरीके से उसको फाइंड आउट किया है कि हमें उसका यूटिलाइजेशन पता है और हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है और वो कितनी मात्रा में इस्तेमाल हो सकता है, उसको हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं उतना, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल है टेक्नोलॉजी, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें उसको कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये हमें जब पता लग जाता है, उसकी यूटिलाइजेशन जब हमें पता लग जाती है तो उसको हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। फिर आता है स्टॉक। स्टॉक का क्या मतलब होता है? मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। मतलब कि इंसानी जो ज़रूरतें होती है उनको कंप्लीट करने की क्षमता होना कुछ एनवायरनमेंट मटेरियल के अंदर, उसको हम स्टॉक कहते हैं। मतलब ये कि हम उसको इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मटेरियल है जिनके अंदर क्षमता है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करे, इंसानी ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन अपन उसको अभी तक इतना यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं क्योंकि हम उसकी कैपेबिलिटी को अभी तक नहीं जान पाए हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टॉक। ओके, अब जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन को हम एनर्जी के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन को अपन ज़्यादा रिफाइन करके उसको, उसके अंदर जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह करके पेट्रोल के अंदर डाल के ऐसे गाड़ियाँ वगैरह चला सकते हैं। हाइड्रोजन का और भी काफ़ी सारा इस्तेमाल अपन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उनको करने के लिए हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। उनके इस्तेमाल करने के लिए अपने पास जो है वो क्या होनी चाहिए? मशीनरी होनी चाहिए। वो सब है नहीं, तो ये क्या हो गया? स्टॉक हो गया अपने पास एक तरीके से। फिर आते हैं रिजर्व। रिजर्व मतलब कि इनको हम क्या करेंगे, पता तो है हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इसका इस्तेमाल स्टार्ट करना है, लेकिन अभी तक अपन ने उसको स्टार्ट नहीं किया है, उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किया है, वो हो गए रिजर्व्स। ठीक है, मतलब क्या है? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जिनको ये पता है कि उस मटेरियल को इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन अभी तक अपन ने उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, ये अभी तक अपन ने उस चीज़ को जो है यूज़ नहीं किया है, तो वो चीज़ क्या हो गई? वो चीज़ रिजर्व के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि अपन क्या बोलते हैं कि जैसे मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें कि पानी के अंदर ऐसी मशीन लगाई जाती है जिससे कि पानी जब फ्लो करता है, ठीक है, क्या होगा? डैम्स वगैरह के अंदर क्या होते हैं? डैम्स होते हैं, यहाँ पे मशीनरी लगाई जाती, यहाँ पे नीचे मशीनरी लगाई जाती है, यहाँ पे तेज़ पानी छोड़ा जाता है, ठीक है, खोले जाते हैं गेट्स। उस पानी के फ्लो की वजह से उसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एक तरीके से। तो उनका यूटिलाइजेशन सिर्फ इतना ही हम कर रहे हैं, जबकि हम इसको एक्स्ट्रा और भी काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक अपन उसको इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया? ये आ गया रिजर्व्स। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे क्या आएगा कि जो रिसोर्सेज कुछ डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं। रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और नेचर ने हमें मुफ्त में ये रिसोर्सेज प्रोवाइड किया है, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको बखूबी तरीके से यूज़ करें और उसका यूटिलाइजेशन बेहतर करें और आगे आने वाले फ्यूचर का मद्देनज़र रखते हुए हम उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको क्या करें? इस्तेमाल करें।
डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिफाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल। अब क्या होता है कि अपनी सोसाइटी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इन रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं और नहीं मानते हैं, बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये चीज़ें रिसोर्सेज जब ख़त्म हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। तो और ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज कम पड़ने लगते हैं और फिर धीरे धीरे लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। क्या होगा, जब आप और मैं अपन दोनों हैं, ठीक है, अपन दोनों हैं और हम एक चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, खाने का सपोज अपन मान लेते हैं कि एक प्लेट खाना है और अपन 2 जने खाने वाले, लेकिन वो खाना एक जने का ही है, तो लड़ाई होगी। यहीं पे अगर 2 जने का खाना होगा तो क्या अपन दोनों लड़ेंगे आपस में? अपन नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पे रिसोर्सेज का भी बिल्कुल सेम मामला होता है। रिसोर्सेज में भी सेम चीज़ होती है कि अगर हमारे पास इनफ रिसोर्सेज होंगे तो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अगर रिसोर्सेज की स्कैरसिटी हो गई, रिसोर्सेज की कमी हो गई, तो वही लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे और फिर दिक्कतें बढ़ने लगेगी। अब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो मैं अभी तक आपको समझा रही थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आने वाली जनरेशन के लिए हमें उस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करना है कि अपन क्या कर सके, उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। अब आगे नेक्स्ट पार्ट 2 वाला वीडियो जो है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।